वो तेन कुछ बच भी जाता है उतो पूरे लाहौर का नजारा ही बचता ही भाई जो तो सुटती। अच्छा शाह जी, हमारे पास दूसरी खबर भेड़ों के बारे में है जो इंसानी चेहरों को पहचान सकती हैं। जी, ये बड़ी दिलचस्प तहकीक जो है वो सामने आई है और इससे पता लगा है कि जैसे इंसान और बंदर जो है, बंदरों में भी ये खासियत पाई जाती है कि वो इंसानों में तो होती है मगर बंदरों में भी खासियत होती है कि वो इंसानों के चेहरे पहचान लेते हैं। अब तहकीक ने ये साबित किया है, रिसर्च ने, कि भेड़ें जो हैं वो भी इंसानों को शनाख्त कर सकती हैं और आपसी जो दूसरी भेड़ें हैं, दूसरे जो जानवर हैं, उनको भी शनाख्त कर सकती हैं, उनके चेहरों को पहचान सकती हैं। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें इन्हें दिखाई गई। ओबामा की तस्वीर दिखाई गई, एमा वॉटसन की तस्वीर दिखाई गई और भी कुछ मुख्तलिफ अदाकारों की तस्वीरें इनको दिखाई गई और फिर उसके बाद तस्वीरों के एंगल बदल कर उन्हें उन्हीं लोगों की तस्वीरें दिखाएंगी। जैसे ओबामा की एक तस्वीर दिखाई, फिर किसी और एंगल से ओबामा की तस्वीर दिखाई, एमा वॉटसन की तस्वीर दिखाई, किसी और एंगल से जब एमा वॉटसन की तस्वीर दिखाई तो भेड़ों ने ओबामा को भी पहचाना और एमा वॉटसन को भी पहचाना। इससे यह साबित होता है कि भेड़ें जो हैं वो इंसानों को शनाख्त कर सकती हैं, इंसानों के चेहरों को मुख्तलिफ एंगल से पहचान सकती हैं। जो सबसे अच्छी बात है इस तहकीक के हवाले से वो ये सामने आई है कि पार्किंसन जैसी जो बीमारी है, जो मोहम्मद अली किले को भी है, जिसको हम राशा भी कहते हैं, उस जैसी जो मूजी बीमारी है उसकी तहकीक में भी इस रिसर्च से मदद मिल सकेगी। शाह जी, बड़ियां खूबियां ने भेडां च। जी जी, ये एहतसाब ब्यूरो दी भेडां ने अभी वो सिर्फ इंसानों को पहचान रही है, करप्ट इंसानों को नहीं पहचान रही। वाह वाह वाह, ऐसे सारे सियासतदानों को अपनी अपनी जमात 4-4 भेडां भी रखनी चाहिए ताकि अपने वर्कर्स को पहचान सके। वाजिब शाह जी, अगले साल इलेक्शन होने वाले ने, इलेक्शन कमीशन चाहिए ने सारियां भेडां नूं कमीशन कर लेण और भेडां भी ਜਿਹੜੀਆਂ बायोमैट्रिक होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। आहो शाह जी, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਣ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ शाह जी। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ जी जी, भेडां ने ओबामा नूं किवें पछाण लिया? ये उन्हां नाल चरस पीण जांदा सी। अच्छा, आपको पता है एक जमाने में प्रेसिडेंट ओबामा जब कॉलेज में थे तो इसी किस्म का नशा किया करते थे और चूम गैंग उसका नाम था, जो सारे दोस्त मिलकर इस तरह का नशा करते थे। शाह जी, तुसीं नाम भी दसो तो मुंह ही इहो जिहा लगदा सी भी कुछ ना कुछ पींदा है। भेड़ तो याद आया, सीएम साहब ने एक नवा फैसला किया। क्या? पंजाब पुलिस फारग करके भेडां भर्ती करन लगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਾਂਗੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरहले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। शाह जी, वैसे कैसा लगेगा आए जी साहब बड़े मोटरसाइकिल से दुध देने जाते हो? शाह जी, फोटो जी कान से बनी ना, वो मुंह से बननी सी। कुत्ते के मुंह से मक्खी बैठी, उन्हें इंज किया तो कान से आ गई। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काम ISI का ये प्लानिंग कोहोटा च होई या इरान ने किया काम या मेरा शक मेरे सौरियां थे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन ग्रामी, डोनाल्ड ट्रंप साहब को और कुछ आता हो या ना आता हो मगर खबरों में रहने का फन जरूर आता है। एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है कि बरतानिया में एक कुत्ते के कान में जख्म हो गया है, सिस्ट हो गई है और उस जख्म की जो शबीह है, जो शक्ल है उस जख्म की, वो बिल्कुल हूबहू डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल जैसी है। मतलब आप उस जख्म को देखते हैं तो पहला ख्याल जो किसी को भी आता है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का आता है। इसमें बहरहाल किसी का कोई कसूर नहीं है कि मौसूफ की शक्ल कुत्ते के कान में पाई जा रही है। हाँ जी शाह जी, कुत्ते के कान च डोनाल्ड ट्रंप की फोटो बन गई। वो कहता जी मैं जख्म वड्डा करा के बैठक च लाउणी नाल कहंदा मैं टाई भी लाउणी है। अच्छा जी, कुत्ते के मालिक का ये बताना है कि ये जख्म बन गया और इसकी वजह यह है कि कुत्ता बहुत शरारती था और नई नई खुशबुएं सूंघने का शौकीन था। लिहाजा वो हर वक्त जमीन में मुख्तलिफ खुशबुएं जो है सूंघता रहता था, जिसकी वजह से गर्द उड़ उड़ कर उसके कान में पड़ती रही और फिर वो एक सिस्ट बन गया, एक जख्म की सूरत इख्तियार कर गया। अब दिलचस्प बात यह है, कुत्ते के मालिक का यह कहना है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस जख्म को ऑपरेट करवा सके, लिहाजा उसने एक अकाउंट खोल दिया, वो चंदा जमा कर रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि आखिरी इत्तलात आने तक $450 के करीब $450 उस अकाउंट में जमा हो चुके हैं। सो लोग जो हैं वो कुत्ते के कान में भी ट्रंप की तस्वीर देखना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये है बहुते पैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भेजे ने जनाब। वो क्यों? उन्होंने कहा जल्दी जख्म ठीक कराओ, कुत्ता किसी कान की फ्लैक्स बना के ना ला दो। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानेंगे कि इस बारे में उनकी क्या राय है। फिर एशिया का जो उनका दौरा था, मजे मजे के खाने खाए उन्होंने, इस बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि दौरा कैसा रहा इनका। डोनाल्ड ट्रंप आगे कूड़ा ले जा। तेरा बेड़ा गलत होवे, मैं लबनान शाम ते यमन जा अग लवाड़ वालिया इन्नी माचस है सी ओदे कोल। मैं तेनू आवे किसे दी आई अंदर मार। ए अंदर क्यों नहीं आंदा? अन्नी घोड़ी दिया
ਬੱਚਿਆ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਵੇ ਡੂ ਮੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਗਏ मैं कि ये गाना ना गाओ तुसी गाओ बालो बत्तियां वे माई सकू मारो संगलाना सदर बनाया चवल में बने अमलाना ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਸ਼ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ खुश ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਕੋੜੇ ਵਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਚਪੇੜਾਂ ਚੁਪਣਾ ਖਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੋ ਸਰ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਤੇ ਗੰਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੌਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ अच्छा जी ट्रम्प साहब यहां से शुरू करते हैं बताएं ये जो कुत्ते के कान में आपकी शक्ल से मुशाबे जो जख्म बन गया है इसके बारे में आपकी क्या राय है शाह जी फोटो ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਤੇ ਬਣੀ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਇਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੋਹੋਟਾ ਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨਾਸਾਂ ਫਿਨੀਆਂ ਕਰ ਦੇਂਗੀ ਥੀਨੀਏ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟਕੋਰ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਟਕੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਪਟ ਮੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਸਾਂ अच्छा जी ये बताइए कि ये जो सऊदीया में हुआ है बहुत सारे मुबस्सिरीन का ख्याल है कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है और आपके दामाद ने एक अभी दौरा भी किया था सऊदीया का फिर जो वलीद बिन तलाल के साथ हुआ है और आपकी जो मुंह मारी हुई थी वलीद बिन तलाल के साथ ट्विटर पे ये उसका शाखसाना है इसके बारे में आप क्या कहेंगे ਦਲਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਤਲਾਲ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਲਾਲ ਨਿੱਕਰ ਕੀ ਕਪਾਲੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਝੂਟਾ ਲੈਣਾ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਝੂਟਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਓ ਬੇਵਕੂਫਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੋਰ ਸਕਰਟ ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਾਸ਼ ਇਹਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਆਫ ਬੰਬਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਤਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਚੂਕਣੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ अच्छा जी ये जो एशिया का आपका दौरा रहा है इसमें सुना है बड़े मजे मजे के खाने आपको खिलाए गए ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ अच्छा जी और आपको एक मौके पर जो अमेरिका की जितनी उम्र है यानी कि अमेरिका को कायम हुए जितना अरसा हो गया उससे ज्यादा पुराना सोया सॉस भी आपको पेश किया गया इसका मतलब जानते हैं आप ਮੈਨੂੰ विजिट करना इसका मतलब ये है कि भाई जितनी तुम्हारी मुमलिकत की उम्र नहीं है उससे कहीं पुरानी तहजीब है एशिया की और उससे कदीम कदीम खाने यहाँ मौजूद हैं सोया सॉस तक जो है उसकी उम्र अमेरिका की उम्र से ज्यादा है ਓਏ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਉੱਤੇ अच्छा ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਦਰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ मोनिका ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है आप देख रहे हैं सियासी थिएटर ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਮਲੀਕਾ ਤੇ ਰੁੱਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है नाज़रीन ग्रामी आज से हम एक नया सेगमेंट आपके लिए शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हू बहू पूरी दुनिया में कहां कहां कॉपी मारी जाती है कॉपी की जाती है और खास तौर पे हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के साइज और क्रिएटिविटी पर बड़ा नाज करता है और शायद किसी हद तक बजा तौर पर करता है मगर वहां भी सब कुछ ओरिजिनल नहीं है बहुत कुछ
कॉपी है। मगर यहां यह एतराफ जरूरी है कि इंडिया में कुछ लोग ऐसी कॉपी मारते हैं कि नकल को असल से बेहतर कर देते हैं, और बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसी भोंडी नकल करते हैं कि ओरिजिनल का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। जी, शुरू करते हैं शाहरुख खान और रवीना टंडन पर जो पिक्चराइज हुआ था गाना ओ रब्बा से, और 1995 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था जमाना दीवाना। डायरेक्टर थे इसके रमेश सिप्पी साहब, म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम श्रवण, और यह गाना कॉपी था। पहले आपको कॉपी गाना सुनवाते हैं, फिर पाकिस्तानी ओरिजिनल गाना आपको सुनवाएंगे। जमाना दीवाना का ओ रब्बा, शाहरुख खान और रवीना टंडन। सन याद रखिएगा 1995 में यह फिल्म रिलीज। फिल्म नौकर से उठाया गया था। जी हाँ, 1995 में शाहरुख की फिल्म रिलीज होती है। 1975 में यह गाना तख्लीक हुआ था। 1975 में इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे एम अशरफ साहब, इसके शायर थे तस्लीम फाजली साहब, नजर शबाब साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और 12 दिसंबर 1975 को नौकर रिलीज हुई थी। गोया 1995 में 20 साल के बाद नदीम श्रवण ने इस गाने को अपना बना लिया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन ने, और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर भी थे नदीम श्रवण साहब। और इसमें कोई शक नहीं कि नदीम श्रवण बहुत अच्छा म्यूजिक देते थे, मगर राजा हिंदुस्तानी में भी यह गीत कॉपी था। पाकिस्तान के एक गीत की कॉपी था, पाकिस्तान की एक कव्वाली की कॉपी था। यह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और यह पिक्चराइज हुआ था आमिर खान पे, जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, और करिश्मा कपूर है। इसी हवाले से एक दिलचस्प ओरिजिनल और कॉपी गाना आपके साथ शेयर करते हैं। फिल्म थी चॉकलेट और रिलीज हुई थी 2005 में। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे प्रीतम। ये एक बड़ी कास्ट की, बड़े बजट की फिल्म थी। अनिल कपूर, इरफान खान, सुनील शेट्टी, इमरान हाशमी जैसे बड़े अदाकार जो थे वो इसकी कास्ट में शामिल थे। ये गाना पिक्चराइज हुआ था सुनील शेट्टी पर, और ये भी ओरिजिनल गाने की R.D. बर्मन साहब का, पंचम साहब का, जिनके आप भी फैन हैं, जिनका मैं भी बहुत बड़ा एडमायरर हूं। मगर क्या कीजिए कि वो पाकिस्तानी फिल्मी गीतों के इतने बड़े एडमायरर थे कि एक पाकिस्तानी फिल्मी गीत हू बहू छाप दिया उन्होंने। जी नाज़रीन ग्रामी, फिल्म थी ऊंचे लोग, रिलीज हुई थी 1985 में, 1985। और R.D. बर्मन जी ने इस गाने को किशोर जी से गवाया था इंडिया में। पाकिस्तान में किसने गाया था ये मैं आकर बताऊंगा, मगर इंडिया में 1985 में ऊंचे लोग पर यह पिक्चराइज हुआ था। 1985 में पाकिस्तान ने ओरिजिनली यह गीत प्रोड्यूस किया था 1983 में, 2 साल पहले। फिल्म थी दहलीज, जो बरोज जुमा 22 अप्रैल 1983 को रिलीज हुई थी। और इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे शबनम, शाहिद, नदीम, असलम परवेज, अफजाल अहमद और आगा तालिश मरहूम। मौसीकी थी कमाल अहमद की, शायरी थी तस्लीम फाजली साहब की। पिक्चराइज हुआ था नदीम साहब पे, और गाया था मेहदी हसन खान साहब ने और नाहिद अख्तर साहिबा ने। सो जो गीत 1985 में R.D. बर्मन जी ने किशोर जी से गवाया, वो 1983 में 2 साल पहले पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट हो चुका। जी नाज़रीन ग्रामी, हू बहू सेगमेंट आपने देखा। ये था आज का